गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉक्टर के सुभारती अस्पताल झादरा में रविवार को उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और अनसुने वीरों को समर्पित पुस्तक उत्तराखंड के क्रांतिकारी का भव्य विमोचन समारोह अत्यंत गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। इस पुस्तक के लेखक सुभारती ग्रुप के समूह संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष दीपेंद्र चौधरी, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवज्ञ उत्तराखंड ज्योतिष रत्न एवं सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड सरकार डॉक्टर चंडी प्रसाद खड़ियाल रहे। समारोह का आयोजन महाविद्यालय के डॉक्टर कुशलानंद गैरोला प्रेक्षागृह में हुआ, जहां शिक्षा जगत, स्वास्थ्य क्षेत्र, साहित्य एवं सामाजिक गतिविधियों से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ संकाय सदस्य एवं पदाधिकारी द्वारा भारत माता एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पण कर किया गया। मंच संचालन डॉक्टर राजेश तिवारी द्वारा कार्यक्रम की भूमिका ने वातावरण को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण कर दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंडी प्रसाद खड़ियाल ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने जिस त्याग, राष्ट्रभक्ति और साहस के साथ संघर्ष किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। उन्होंने इस पुस्तक को शोध, भावना और तथ्य तीनों का संतुलित और सार्थक संयोजन बताते हुए कहा कि यह कृति युवाओं के मन में राष्ट्र गौरव और आत्मसम्मान की नई ज्योति प्रेरित करेगी। डॉक्टर अतुल कृष्ण ने अपने संबोधन में कहा कि यह पुस्तक केवल इतिहास का दस्तावेज नहीं है, बल्कि उन असाधारण वीरों को समर्पित स्मृति है, जिनके पराक्रम ने उत्तराखंड की पर्वतीय घाटियों में साहस और क्रांति की लौ प्रज्वलित की है। उन्होंने कहा कि यदि यह कृति किसी एक युवा के मन में भी राष्ट्र प्रेम और आत्मविश्वास जगाने के लिए सफल हो सके, तो यह उनका सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पुस्तक में अनेक ऐसे अदृश्य नायक शामिल हैं, जिसे इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे वास्तविक रूप से अधिकारी थे। उपस्थित अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि यह कृति उत्तराखंड के इतिहास की पुनः स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम है और आने वाली पीढ़ियों को अपने वास्तविक नायकों को समझने का अवसर प्रदान करेगी। इस अवसर पर न्यासी यशवर्धन, श्रीमती अवनी कमल, अमित जोशी द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के विभिन्न शिक्षाविद भी सम्मानित हुए। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर रूपा हंसपाल, अपना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट, डॉक्टर रविंद्र कुमार सैनी, प्रशांत कुमार भटनागर, डॉक्टर लोकेश त्यागी, अन्य लोगों का मुख्य रूप से सहयोग रहा। श्री गिल्डिया जी, बड़कोटी जी, दीपेंद्र चौधरी जी और मंच पर आसीन विशिष्ट व्यक्ति, आप सबके मध्य मुझे मुख्य अतिथि का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उससे पहले मैं इस पुस्तक के लोकार्पण के संबंध में 2 लाइनें कहना चाहूँगा जो राम प्रसाद बिस्मिल ने कही थी। ये मेरे उत्तराखंड के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। परम श्रद्धेय भाई अतुल कृष्ण जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और इस कृति के माध्यम से उन्होंने हमारी इस युवा पीढ़ी को इन महान विभूतियों से साक्षात कराने का प्रयास किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस प्रदेश और देश के लिए न्यौछावर किया। भाई अतुल कृष्ण जी के बारे में मैं 2 पंक्तियाँ पहले कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं मुख्य अतिथि का परिचय दूंगा। हर आँख यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, उस आँख से आंसू जो गिरे वो मोती है, देख के रोते जो जमाने का गम, उस आँख से आंसू जो गिरे वो मोती है। भाई अतुल कृष्ण जी के संदर्भ में बताना चाहूँगा। अब मैं
श्री डॉक्टर चंडी प्रसाद गिल्डियाल जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर चंडी प्रसाद गिल्डियाल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आयुष के सचिव, हमारे बीच में एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में उपस्थित, विभिन्न संस्थाओं के आप संस्थापक हैं, लेकिन हमारे बीच में है बाड़ा गोटी जी, हमारे बीच में उपस्थित राजकुमार पुरोहित जी जो इस पूर्व राज्य मंत्री रहे, और हमारे संस्था के ट्रस्टी यशवर्धन जी, यहाँ सम्मानित सभी सदस्य लोग जो हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं, मैं उनको सबको परिवार का सदस्य कहता हूँ। आप सब लोग मेरे अतिथि नहीं हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे बैचमेट कुछ यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें डॉक्टर जीवन आशा, डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल, डॉक्टर अनिल मोंगिया, डॉक्टर असवाल, इनमें से विशेष रूप से सबका मैं आभार तो प्रकट करता ही हूँ, लेकिन विशेष रूप से मैं डॉक्टर सर्वेश्वर नौटियाल और डॉक्टर असवाल का नाम जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि दोनों को आज देहरादून से बाहर जाना था। इनके पारिवारिक कार्यक्रम से इनको बाहर जाना था, लेकिन मेरे इस कार्यक्रम की वजह से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे बीच में मेजर असवाल साहब हैं जो बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में जगह जगह जाके सेवा का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं। वो आज विशेष रूप से मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। आपको यहाँ पाके मुझे अपना सम्मान लग रहा है कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच में अनेक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, शिक्षक और उनके चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में भी बताया जाएगा थोड़ी देर में आपको कि वो किस प्रकार हमारे इस जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान में है उसमें किस प्रकार सहयोग दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला। इससे पहले कि मैं अपनी पुस्तक के बारे में कुछ बताना शुरू करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ों की बधाई देना चाहता हूं। और एक तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो 9 नवंबर निकला है, हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस, उसकी रजत जयंती थी। आज बिलेटेड आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन शुभकामनाएं हैं मुझे सदैव चलेंगी। और दूसरा, ये आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा क्षेत्र आता है जोनासार बाबर में, क्योंकि ये विकास नगर में आता है, विकास नगर जो जोनासार बाबर में आता है। और ये हमारे ब्रिगेडियर साहब भी बताया, मेजर जनरल साहब ने भी बताया है कि जोनासार बाबर जो है ये जनजातीय क्षेत्र कहलाया जाता था। तो कल जो था वो हमारा जनजाति गौरव सम्मान दिवस था। तो जनजाति गौरव दिवस का भी मैं आपको बहुत बहुत कामना और बधाई देता हूँ। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा पदमार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अद्याः मार्गशीर्ष मासस्य एकादशी संयुक्त द्वादश्यां शुभपुण्यतिथौ रविवासरेण संयुक्तेन इदानीम् उत्तराखंड राज्यस्य देहरादून जनपदे पछवादून क्षेत्रे सुभारती चिकित्सा विद्यालय महाविद्यालय सभागारे श्रीमंताः प्रोफेसर बसीम साहब यहाँ पर हैं और प्रेम बड़ा कोटी जी के साथ मैंने काफ़ी काम किया हम लोगों ने। मैं सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए बोलने के लिए आया यहाँ पर।
कि हम लोग जब 1984 का टाइम था, मेरी मदर जब आंदोलन के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए जब आंदोलन कर रही थी, तो हम लोग भी आंदोलन में जाते थे। बहुत हम लोगों ने आंदोलन का स्वरूप देखा। उत्तराखंड का हर घर, हर परिवार जो है आंदोलन में उतरा। तो जो उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं और उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं, उन सबको मैं नमन करता हूं कि आज हमें उत्तराखंड राज्य मिला। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि मैं डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से इतना प्रभावित हूँ, कहते हैं ना कि उनको मैंने अपना जो आने वाला जीवन है वो उनकी सेवा में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं एक समाज सेवी, एक कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने कहा आप कार्य करिए। और अभी तो एक उनकी बुक जो है, एक समुद्र में से उनके जो दिमाग में जो समुद्र रूपी दिमाग है उसका सिर्फ एक बूंद उन्होंने लिखा है। अभी हमने उनसे बहुत कुछ हमने सीखना है और बहुत कुछ उनसे हमने ग्रहण करना है। मैं सिर्फ यही यहाँ कहने आया हूँ कि आज मुझे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने, शहीदों ने जो सपना देखा था, उसका स्वरूप उत्तराखंड में एक निखर कर आया है कि सुभारती मेडिकल कॉलेज, सुभारती रासबिहारी बोस यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े जो प्रख्यात इंस्टीट्यूशन जो उत्तराखंड में स्थापित हो रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को और जनमानस को जो यहाँ पर सुविधाएं मिल रही हैं, तो मैं आप जैसे लोगों को नमन करता हूँ। एग्जीक्यूटिव के रूप में भी कार्यरत रहे। इसके बाद उनकी प्रतिभा, समर्पण और कठोर परिश्रम से उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। अपने प्रशासनिक सफर में उन्होंने जनपद नैनीताल, बरेली, शाहजहांपुर, उन्नाव और मुरादाबाद के उप जिलाधिकारी के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। वे जनपद गाजियाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट भी रहे। इसके अतिरिक्त वे जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्य विकास अधिकारी तथा जनपद चंपावत, उत्तरकाशी, नैनीताल और हरिद्वार के जिला अधिकारी भी रहे। उत्तराखंड शासन में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। आबकारी आयुक्त, परिवहन आयुक्त, खनन आयुक्त, साथ ही महानिदेशक शिक्षा एवं सचिव उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी वे नियुक्त रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे राजस्व विभाग, शहरी विकास तथा कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। वर्तमान में श्री दीपेंद्र चौधरी जी सचिव, सचिवालय प्रशासन, सैनिक कल्याण विभाग, आयुष एवं आयुष शिक्षा तथा उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका सरल स्वभाव, प्रशासनिक दक्षता और समाज के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें एक